me like a Hellcat. हाय गाइस, आज मैं टेको फैन फिक्शन लव इज़ गॉन का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली। उससे पहले अगर आपने मेरे सेकंड चैनल द नाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर BTS के फैन फिक्शन और बहुत से के ड्रामास उड़ने से पहले एक बात और, थैंक यू आप सब लोगों ने कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं आज 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। और थैंक यू, आपने सारे फैन फिक्शंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड के बाद बस इस एपिसोड का अब एक लास्ट पार्ट बचा है, उसके बाद हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग कोई आइडिया देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में दे दीजिएगा। तो नॉट फॉर डिले, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और जिमिन और टेयोंग तीनों अपने फेयरवेल पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसके बाद ये लोग के क्या प्लान्स हैं। इसके बाद टेयोंग बताता है कि वो स्कॉलरशिप पे एक कॉलेज में जाना चाहता है, जिस पे जिमिन कहता है कि वो आगे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। जंगकुक कहता है कि वो वापस अपने घर जाना चाहता है, इस पे जिमिन जंगकुक की तरफ देख के कहता है, क्या तुम सच में अपने घर जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है कि हाँ, फिलहाल तो वो ग्रेजुएट होने की थोड़ी देर से बाद, स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वो थोड़े टाइम अपने घर रहना चाहेगा। ये बात सुनकर जिमिन शॉक रहता है, जिस पर टेयोंग पूछता है, तुम कितने दिनों बाद वापस आओगे? इस बात पे जंगकुक कोई रिप्लाई नहीं करता, जिस पर टेयोंग कहता है कि चलो बहुत रात हो गई, हमें सुबह अपनी फेयरवेल पार्टी की तैयारियां भी करनी है, हम लोग तीनों सो जाते हैं। इसके बाद जिमिन कहता है कि तुम हमारे साथ रह के अभी तक नहीं सुधरे। तो टेयोंग और जिमिन मजाक करने लगते, लेकिन जंगकुक किसी टेंशन में बैठा होता है। उसके बाद तीनों ही सोने चले जाते हैं, लेकिन हम जंगकुक को देखते हैं जो कि रात को नहीं सोया था और उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो अपने हार्ट को पकड़कर रो रहा था और वो कह रहा था कि मैं ये नहीं करना चाहता। टेयोंग उसे ये करते हुए देख लेता है, लेकिन टेयोंग उसके पास नहीं जाता। लगता है कि जंगकुक अपनी फैमिली की रीजंस की वजह से ही डिप्रेस्ड हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार हो चुका था ऑलरेडी। टेयोंग वहाँ पर बैठा हुआ दूर से जंगकुक को देख ही जाता था। फिर नेक्स्ट डे इन लोगों की फेयरवेल पार्टी स्टार्ट होती है और ये लोग डांस कर रहे होते हैं कि तभी टेयोंग आकर जंगकुक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? और जंगकुक कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता और उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद टेयोंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और वो उसे फोर्सफुली खींचता हुआ स्टेज पर ले जाता है और वो वहाँ उसके साथ डांस करने लगता है। टेयोंग अपनी फीलिंग्स को आज जंगकुक को बताने वाला था। जंगकुक भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और वो कमरे से बाहर निकल के आ जाता है। उसके बाद टेयोंग भी उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है, कुछ दिनों से तुम काफ़ी वियर्ड लग रहे हो, सब ठीक तो है ना, तुम मुझे बता सकते हो? इस पे जंगकुक टेयोंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हैं? जिस पे टेयोंग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक पूछता है, क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हैं? टेयोंग नीचे की तरफ देखने लगता है, जिस पे जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। वापस टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पे टेयोंग उसे रोकता है और कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें फीलिंग्स अपनी कन्फेस करूं, पर उससे पहले तुम ये नहीं कर दी। जंगकुक, मेरी फैमिली नहीं है, मैं बचपन में मेरे मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। लेकिन फिर तुम्हारे पास जिमिन था, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, और मैं जब तुम्हें और जिमिन से मिला फर्स्ट टाइम, जब मैं क्लास में एंटर हुआ और तुम लोग मेरी बुराई कर रहे थे, तभी मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। तुमने और जिमिन ने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। मैं हमेशा पढ़ता ही रहता था, हमेशा से मेरा बस एक ही ड्रीम था कि अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होने का, लेकिन आज मेरा ड्रीम चेंज हो गया है। अब मेरा ड्रीम तुम तीनों के साथ रहने का है। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों हमेशा साथ रहें, और ऐसे ही करते करते कब मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई मुझे पता नहीं। इसके बाद जंगकुक रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है टेयोंग। इस पर टेयोंग कहता है कि हम कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक साथ रह सकते हैं। जिस पर जंगकुक उसे हाँ करता है, कहता है कि हम इस बारे में बात करेंगे, और जंगकुक वहाँ टेयोंग को किस कर लेता है और टेयोंग बस शॉक उसे देखे जाता है। टेयोंग शॉक था। उसे किस करने के बाद जंगकुक कहता है कि हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जाना है। जिस पर टेयोंग कहता है कि हाँ, हम दोनों सुबह मिलेंगे। जंगकुक टेयोंग की तरफ से टर्न होकर जाने लगता है और हम देखते हैं कि टेयोंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली जंगकुक उससे लव करता है। लेकिन हम जंगकुक को देखते हैं जो कि रोता हुआ वहाँ से जा रहा होता है, वो रो के उसका बुरा हाल। के बाद हम जंगकुक के फ़ोन देखते हैं जहाँ पे जिमिन और टेयोंग की बहुत सारी कॉल्स आती हैं
पर वो रिसीव नहीं करता और हम जंगकुक को बस स्टेशन पे बैठे हुए रोता हुआ देखते हैं और वो ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और जहाँ उसे जिन ह्यूंग रिसीव करने आए थे और जिन पूछता है क्या तुमने टेयोंग और जिमिन को बाय कर दिया। जिसके बाद जंगकुक रोने लगता है और जिन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह अब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और जंगकुक अभी तक हॉस्टल वापस नहीं आया था। टेयोंग को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और जिमिन ने भी टेयोंग के फोर्स करने पर जिमिन ने भी उसके साथ एडमिशन ले लिया और आज भी टेयोंग जिमिन को फोर्सफुली ही स्टडी पे बैठाता था और टेयोंग आज भी जंगकुक का वेट कर रहा था। वो हर वक्त बस जंगकुक के बारे में ही सोचता रहता था और टेयोंग को पता था, टेयोंग को ऐसा लगता था कि जिमिन को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं, जबकि उन दोनों को किस करते हुए जिमिन ने पहले ही देख लिया था और जिमिन बहुत खुश था कि उसके दोनों फ्रेंड्स अब एक हो गए हैं। लेकिन 6 महीने से जंगकुक का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। जिमिन ने जिन को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर जिन का नंबर चेंज हो गया था। जिमिन जंगकुक के घर पे भी गया लेकिन वहाँ से उसे पता चला कि उनकी फैमिली ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। टेयोंग आज भी जंगकुक को बहुत मिस करता। टेयोंग और जिमिन अभी भी साथ ही रहते। एक दिन जिमिन जब बाहर जाता है तो टेयोंग को एक कॉल आती है और उस पर जिमिन होता है और जिमिन कहता है कि टेयोंग मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर टेयोंग वरिड हो जाता है क्योंकि उसके पास एक ही दोस्त बचा था उसका, जिसे वो कुछ भी करके खोना नहीं चाहता था। उस पर जिमिन कहता है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम मुझे आके ले जाओगे। इस पर टेयोंग उसे वहीं रुकने को कहता है और वो जिमिन को लेने के लिए हॉस्टल से चले जाता है और हॉस्पिटल में पहुंचकर टेयोंग को एक लड़का दिखाई देता है। टेयोंग उसका फेस नहीं देख पाता, उसे लगता है कि शायद वो जंगकुक है, बट वो जिमिन के लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड था तो वो उस बात को इग्नोर कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो जिमिन के रूम में जाता है और देखता है कि जिमिन को काफ़ी कम चोटें आई थी। इस पर टेयोंग उससे गुस्सा करके पूछता है क्या इतनी सी चोट के लिए तुमने मुझे हॉस्पिटल बुलाया। इस पर जिमिन कहता है तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इस पर टेयोंग पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे आई। जिस पर जिमिन कहता है मैं स्लिप हो गया था और टेयोंग कहता है कि तुम एक स्लिप होने की उसमें तुम हॉस्पिटल क्यों आ गए। उसे बताता है कि उसने बाहर एक लड़के को देखा जो कि बिल्कुल जंगकुक की तरह दिख रहा था। इस पर जिमिन कहता है क्या तुमने भी उसे देखा। टेयोंग कहता है तुमने भी कहा मतलब क्या तुमने भी उसे देखा। जिमिन कहता है मैंने उसका फेस नहीं देखा लेकिन मुझे वो जंगकुक की तरह लगा। उसका फेस भी नहीं देखा और ना मैंने उसे वैसे देखा, तो मैं शायद मेरे बराबर वाले रूम में एक लड़का है जिसकी आवाज़ बिल्कुल जंगकुक की तरह की है। टेयोंग ये बात सुनते ही जिमिन के पास से भागता हुआ रिसेप्शन पे जाता है और क्या कोई जंगकुक नाम का लड़का यहाँ एडमिट है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है। फिर वो कहता है कि कुकी के नाम से देखिए और वो कुकी के नाम से भी मना कर देती है। इस पर पीछे से जिमिन आके कहता है कि जेके के नाम से देखिए और जब वो रिसेप्शनिस्ट जेके के नाम से देखती है तो उसे वहाँ पे एक लड़का मिल जाता है और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो उसे उसका रूम बता देती है। लेकिन वो कहती है कि ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो आप उससे बगैर फैमिली के कंसर्ट के नहीं मिल सकते। उसके बाद टेयोंग पूछता है कि उसकी फैमिली है यहाँ पे, कोई उसकी फैमिली है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसका बस एक बड़ा भाई ही है जो कि अभी हॉस्पिटल में ही है। जिसके बाद टेयोंग वहाँ से भागता हुआ पूरी जगह पे जिन को ढूंढने लगता है और फाइनली जिमिन को जन मिल जाता है। इसके बाद जिमिन उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि जंगकुक कहाँ है। वो टेयोंग को भी अपने पास बुलाता है और टेयोंग और जिमिन दोनों जिन से पूछने लगते हैं कि जंगकुक कहाँ है। जिन इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। वो दोनों को ही जंगकुक के रूम में लेके आता है और वो उन दोनों को बताता है कि जंगकुक को हार्ट डिसीज़ है। ये बात जंगकुक ने 2 साल से तुम लोगों से छुपाई है। जब मैं जंगकुक से मिलने आया था मैंने उसे तभी कहा था कि तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो, पर वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगा उसके बाद वो मेरे साथ आ जाएगा और वो अपना इलाज करवाएगा। जिस पे जिन कहता है कि हमें हार्ट डोनर की ज़रूरत है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जंगकुक को कहीं से हार्ट डोनर मिल जाए, लेकिन जंगकुक के लिए हार्ट डोनर मिलना इम्पॉसिबल है। मैंने जंगकुक को अपना हार्ट देने की ट्राई की बट डॉक्टर ने कहा कि मैं जंगकुक को अपना हार्ट नहीं दे सकता। पहले मैं जंगकुक की हमारी मॉम भी को भी हार्ट डिसीज़ था, इस वजह से जंगकुक को भी हार्ट डिसीज़ है। जब जंगकुक की मॉम बचपन में मर गई थी तभी डॉक्टर ने जंगकुक के लिए भी बोल दिया था कि इसे भी हार्ट डिसीज़ है और इसके लिए डोनर ढूंढ लो। लेकिन मैं इतने सालों में भी जंगकुक के लिए डोनर नहीं ढूंढ पाया। मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं जंगकुक को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा
पर मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। ये कहकर जिन ह्यूंग वहाँ रोने लगते हैं। जिमिन उसे कंफर्ट देता है और कहता है कि आप बेस्ट ब्रदर हो, आपने जंगकुक को हर पॉइंट पे सपोर्ट किया। जंगकुक भले ये बात नहीं मानता है। टेयोंग शॉक था और वो बैठा हुआ बस रो रहा था। उसके बाद जिन बताते हैं कि जंगकुक को सिर्फ डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दिया है। 2 महीने में जंगकुक को अगर हार्ट डोनर नहीं मिला, ये बात कहकर जिन रोने लगता है। टेयोंग कैफेटेरिया से उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिमिन टेयोंग को आवाज़ देता है, लेकिन जिन को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता था, तो वो जिन के पास बैठा रहता है और टेयोंग जंगकुक के रूम में जाता है और जंगकुक से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम बाद में बातें करेंगे। तुम फेयरवेल पार्टी से गए थे, तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम हॉस्टल में जा रहे हो। तुमने पेन क्यों कंट्रोल किया? तुम इतना सफ़र कर रहे थे और तुमने कभी मुझे बताया भी। टेयोंग वहाँ बैठकर रोने लगता है। उसके बाद टेयोंग कहता है कि जंगकुक, मैंने अभी तक तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं किए। उसके बाद जिन और जिमिन भी रूम में आ जाते हैं और टेयोंग का रो रो के बुरा हाल। उसके बाद जिन को डॉक्टर वहाँ से ले जाता है। जिमिन और टेयोंग रात को जंगकुक के पास ही रुकते। नेक्स्ट डे जंगकुक को होश आता है, तो वो टेयोंग और जिमिन को देखकर जिन भी से नाराज़ होता है कि आपने इन दोनों को क्यों बताया। इस पर जिन कहता है कि इन लोगों को खुद पता चल गया। और जिमिन जंगकुक पे बहुत गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम दोनों बचपन से दोस्त थे, वक्त पड़ने पे मैं तुम्हें अपना हार्ट दे सकता हूँ। इसके बाद टेयोंग कहता है कि जिमिन, क्या तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हो? जिमिन भी उन दोनों को अकेला छोड़ देता है और जंगकुक से टेयोंग कन्फ्रंट करके पूछता है कि तुमने मुझसे पार्टी में कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या वो सच था? इसके बाद जंगकुक रोने लगता है और कहता है कि टेयोंग, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट डे से सब कुछ फील कर रहा था, बट मैं तुम्हें जानबूझ के हेट करता था क्योंकि मैं जानता था अपने हार्ट डिसीज़ के बारे में। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इस पर टेयोंग उस पर शाउट करता हुआ कहता है कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हारी इस बात से हर्ट होगा? तुम्हें ये डिसीजन नहीं है, तुम्हें ये राइट नहीं है कि तुम मेरी लाइफ का डिसीजन लो। वो बहुत ज़ोर से शाउट करता है, जिस पर जंगकुक डर जाता है और वो कहता है कि सॉरी लव, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और जंगकुक टेयोंग को गले लगा लेता है और जंगकुक टेयोंग बस रो ही जा रहा था और जंगकुक भी रोने लगता है। और जंगकुक कहता है कि मैं नहीं डर रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? उसके बाद जंगकुक कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एंड वक्त पे मेरे भाई और तुम दोनों मेरे साथ। और तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन बाद वो मुझे डिस्चार्ज करने वाले हैं, तो मैं वापस घर भी आ सकता हूँ। और वैसे भी ये मेरे डोनर ढूंढ ही रहे हैं और तुम्हें, और सबसे अच्छी बात, मुझे अब स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने मुझे स्टडी करने को मना कर दिया है। ये बात कह के जंगकुक रोने लगता है और टेयोंग कहता है तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा? जिमिन जंगकुक को हक करके कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके बाद जंगकुक जिमिन और टेयोंग को शांत करा और कहता है कि मैं तुम लोगों को इसीलिए नहीं बता रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैं ठीक हो जाऊँ फिर हम लोग फिर से क्लास बंक करेंगे, राइट जिमिन? और मुझे टेयोंग के हाथ के रामेन भी तो खाने। ट्रस्ट में टेयोंग, उस दिन रामेन बहुत अच्छे बने। जिस पर जिमिन कहता है तुमने वो रामेन खाए थे? इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ, तुम दोनों सुबह ढूंढ रहे थे कि वो रामेन कहाँ है और वो रामेन रात में मैंने खा लिए थे। मैं तुम लोगों से ये बात कन्फेस करना चाहता था। वो तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और जिन बाहर से ये सब कुछ देख कर रोने लगता है और डॉक्टर जिन को बताते हैं कि 2 दिन बाद हम जंगकुक को डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन अगर हार्ट डोनर नहीं मिला तो जंगकुक की हालत और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी। फिर जिन और जिमिन दोनों ही जंगकुक के लिए हार्ट डोनर ढूंढने के लिए और अस्पतालों में जाते हैं और टेयोंग जंगकुक के पास रुकता है। फिर जंगकुक टेयोंग से कहता है क्या तुम मेरे लिए सच में फीलिंग करते हो? तुम्हें तो कोई भी मिल जाए। कहता है कि बाहर फर्स्ट स्नो आने वाली है, जिस पर टेयोंग कहता है कि हाँ। फिर जंगकुक कहता है कि फर्स्ट स्नो आने पर मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस लड़की के साथ डेट पे जाओगे? जिस पर टेयोंग कहता है कि पक्का, हम दोनों फर्स्ट स्नो पे डेट पे ज़रूर जाएंगे। इस पर जंगकुक कहता है कि कल फायरवर्क्स का फेस्टिवल है। मैंने जिन से कहा कि मुझे फायरवर्क्स देखने जाना है, लेकिन जिन ने कहा है कि वो हॉस्पिटल से 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिलने वाली है, क्या तुम मुझे कल फायरवर्क्स दिखाने ले जा सकते हो? उसके बाद टेयोंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद जंगकुक सो जाता है और टेयोंग वहाँ उसके पास बैठकर कहता है कि जंगकुक डोंट वरी, मैं तुम्हें फर्स्ट स्नो पे डेट पे ज़रूर जाऊँगा। ये कहकर वो विंडो की तरफ देखने लगा। नेक्स्ट डे जब जिमिन जंगकुक को
डिनर करवा रहा होता है। उसके बाद जिमिन रात में सो जाता है, तभी जंगकुक के फोन पे एक मैसेज आया होता है। जब जंगकुक वो मैसेज चेक करता है तो मैसेज टेयोंग का था। जिसके बाद जंगकुक टेयोंग का मैसेज रीड करता है और उस पर लिखा था, हे लव, बाहर फायरवर्क्स का फेस्टिवल नेक्स्ट 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम्हें देखना है? ये मैसेज पढ़ के जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसे फायरवर्क्स देखने मिलेंगे। फिर हम प्रेजेंट का एक सीन देखते हैं जहाँ जिमिन और जंगकुक पे बैठे हुए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि मुझे उनने हमेशा प्रोटेक्ट किया, मैं हमेशा उन्हें गलत समझता रहा। आज जब मैं उनकी फ्यूनरल पर हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। उस पर जंगकुक पूछता है क्या वो आ रहे हैं कि हाँ, मैंने उसे फ़ोन किया था, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड